बुधवार को फतेहाबाद, पिनाहट और शमशाबाद के किसानों को भारतीय स्टेट बैंक और आनंदा ने ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के अंतर्गत सैकड़ों किसानों को 1 करोड़ लोन वितरण किया। यह लोन उन्हीं किसानों को दिया गया जो आनंदा डेयरी से जुड़े हुए हैं, जिससे किसानों को पशुपालन करने में प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। आनंदा डेयरी के चेयरमैन राधेश्याम दीक्षित ने बताया कि हम उत्तर प्रदेश के 6000 गांवों के किसानों से सीधे तौर पर दूध खरीद रहे हैं। किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहन किया, जिससे किसानों की आय बढ़ सके, और बताया कि नंदा पशु आहार खल खिलाने से पशुधन तुरंत बढ़ता है। चेयरमैन ने बताया कि आनंदा की डॉक्टरों की टीम निःशुल्क काम कर रही है, जो गांव-गांव में जाकर पशुओं की नस्ल सुधार का कार्य करती है। आनंदा डेयरी ने महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाने की पहल करते हुए अपने प्लांट में रोजगार देना शुरू कर दिया है। आनंदा डेयरी से सीधे तौर पर 3 लाख किसान और किसान महिलाएं पहले से जुड़ी हुई हैं, जिनकी पेमेंट डिजिटल की जाती है। आनंदा डेयरी अपने प्लांट में बिना हाथ से टच किए हुए प्रोडक्ट उत्पाद करती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आनंदा डेयरी लोकल फॉर ग्लोबल पर भी काम कर रही है। आनंदा डेयरी के पुलखुआ में स्थित फैक्ट्री से कई उत्पाद विदेशों में भी जाते हैं। इस मौके पर आनंदा डेयरी के डायरेक्टर सूरज दीक्षित, राहुल दीक्षित एवं मुख्य अतिथि भारतीय स्टेट बैंक उप महाप्रबंधक राजीव रत्ना श्रीवास्तव दिल्ली, राकेश डीजीएम जोन आगरा, उत्तम कुमार RM आगरा, विक्रम कुमार चीफ मैनेजर क्रेडिट, इंदु ठाकुर आदि उपस्थित रहे। दिन हो गया आपका किस्त ब्याज समेत। अगर मैं दूध का तो आज तो भाव हमारा कितना चल रहा है यहाँ पर भाई 48.5 मौज हो गई। अभी आज तो किसान को प्रॉफिट होगा दूध में, क्योंकि जो दूध के भाव इस प्रकार से ऊपर गए हैं। और अगर आप सेल प्राइस देखें दूध की थैली का दाम, तो आप दंग रह जाओगे, पैसे पूरे नहीं होते दूध बेच करके। लेकिन हमें खुशी होगी कि किसान को दाम अच्छे मिले। तो मैं कहता हूं अगर 1 लीटर दूध प्रतिदिन आपने बैंक के लिए निकाला तो आपकी किस्त आराम से निकल रही है। बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, और 1 लीटर दूध अपने पास से मत दो, हमारे डॉक्टर की टीम से डिस्कस करो। उमेश जी, 1 लीटर दूध प्रतिदिन एक पशुधन से बढ़वाना डॉक्टर के लिए से एक उंगली का खेल है। आपको क्या करना पड़ा? बैंक से पैसा मिल गया, गाय और भैंस आपने खरीद ली, डॉक्टर से आपने बात की, डॉक्टर साहब 1 लीटर दूध बढ़वा दो। वो क्या करोगे? 1 लीटर दूध जो बढ़ेगा उससे अपनी किस्त पे कर दोगे। अच्छा रहेगा? आप बेहतर कर सकें उतना हमें काम करना चाहिए। हमारी आनंदा कंपनी का संकल्प है कि किसान की आमदनी बढ़ाने में, उसकी परेशानी को कम करने में जितना कंपनी काम कर सकेगी उतना जमीन स्तर पर जाकर के काम करेगी। उदाहरण के तौर पर जब 2020 में जब कोरोना आया, बहुत सारी दूध की कंपनियों ने अपनी मिल्क प्रोक्योरमेंट बंद कर दी। हम लोगों ने पूरी हमारी जो आनंदा की टीम है, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, मिल्क प्रोक्योर किया, दूध लिया किसान से, उसके प्रोडक्ट बनाए, पूरे उत्तर भारत में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको पहुंचाया, और जो उससे पैसा आया वो किसान को डायरेक्ट पहुंचाया। अब क्या होगा? ये संकल्प की बात है, ये सिर्फ व्यवसाय नहीं है, ये संकल्प है कि किसान के उत्पाद का सही मूल्य दिलाना, और 1 दिन और 1 हफ्ता और 1 महीना 1 साल नहीं, निरंतर प्रगतिशील रास्ते पर जाकर के दिलाना। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हम लोगों ने SBI के साथ मिलकर के ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाया और आप लोगों का जो ऋण उपलब्ध कराने की जो स्कीम चालू कर रहे हैं, ये हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग में हम लोगों ने बहुत सीखा कि इसको किस तरीके से करना है, कहां गलती हो जाती है। लेकिन तीसरी मीटिंग में हमें समझ में आ गया है कि इसमें ज्यादा किसानों को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है। और विशेष तौर पर ये लोन उसको मिल रहा है जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास पेट में भूख है, जीवन में कुछ करना चाहता है। क्योंकि जिसके पास जमीन है वो जमीन से पैसा पैदा करेगा, अपने परिवार का लालन पालन कर सकता है। लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है वो कैसे करे? विशेष तौर पर आपको अपनी जमीन के पेपर बैंक को नहीं देने हैं, लेकिन नीयत साफ रखनी है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, आप कतई मन में ये मत लेना कि बैंक का पैसा मिल गया और इससे मैं घर का खर्चा चलाऊंगा, मैं पैसे से भैंस लाऊंगा ही नहीं।
तो आप इतनी बड़ी गलती करोगे कि ये बैंक नहीं है, ये आपके सामने साक्षात लक्ष्मी जी आपके सामने आपके दरवाजे पर आई हैं और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ गाय भैंस में लगाना है और अपने पड़ोसी से नहीं लेना, अपने भाई के कुंडे से लेकर के नहीं मान लेना, आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ हरियाणा से। मुर्रा भैंस लेनी है, साहिवाल गाय लेनी है। अगर आपने गाय भी ले ली जर्सी, गाय ले ली आपने HF हॉलिस्टिन फ्रीजन, तो आपको तकलीफ होने वाली है क्योंकि वो गर्मी में आपका साथ नहीं देगी। आपको शुरुआत में लगेगा दूध ज्यादा है, लेकिन दूसरे तीसरे ब्याज में वो दूध नहीं देगी, आपको मुसीबत देगी। आप जितने पैसे डॉक्टर को दोगे आपका घर खाली कर देगी वो। तो आपको मुर्रा भैंस लेनी है अच्छी नस्ल की, वो भी हरियाणा से। साहिवाल नस्ल की गाय लेनी है, वो भी हरियाणा से।